नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सत्य ज्ञान पर। तो आज हम जानेंगे कि मरने के पश्चात आत्मा का क्या होता है, कहाँ जाती है आत्मा, क्यों हम 13वीं मनाते हैं, क्यों हम 13वीं मनाते हैं। आइए मित्रों, हम जानते हैं इसका सही अर्थ। तो कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा शरीर में से निकल जाती है, दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, घर के आजू बाजू रहती है। जरा सर ऐसा नहीं है। एक बार जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो आत्मा है, आत्मा अमर है, आत्मा जो है वो अमर है, परंतु उसकी जो आत्मा है उसके मरने के पश्चात उसकी आत्मा उसके सूक्ष्म स्वरूप में रहती है 13 दिन तक। अब सूक्ष्म स्वरूप मतलब उसके सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर लेती है। सूक्ष्म शरीर कहाँ होता है? जब आप रात को जो सोचते हो, आपका मन के अंदर के जो विचार है, जहां से आपको सपने आते हैं, वो ही शरीर उसके अंदर वो 13 दिन तक समा के रहती है आत्मा। मनुष्य के मृत्यु के पश्चात 13 दिन तक वो आत्मा सूक्ष्म स्वरूप में रहती है। उसके बाद में मृत्यु लोक यानी कि यहाँ पृथ्वी से 96,000 योजन दूर दक्षिण में यमपुरी है, वहां ले जाया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है, कुछ लोग बोलते हैं कि मनुष्य खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है। जरा सर ऐसा नहीं है। मनुष्य भाग्य लेके आता है और अपने कर्म लेके जाता है। 13वीं क्यों मनाते हैं? 13वीं जो है वो क्यों मनाया जाता है? 13 दिन के बाद जब वो आत्मा सूक्ष्म स्वरूप में, जो सूक्ष्म शरीर के अंदर है, वो वहां से निकलकर जब यमपुरी की ओर जब जाती है, तब ऐसा कहा जाता है, गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा गया है और ऐसा कहा गया है कि जो यमपुरी है, आत्मा को मृत्यु लोक यानी कि पृथ्वी से यमपुरी पहुंचने के लिए पूरा 1 साल लगता है, पूरा 1 साल लगता है। तो जो 1 साल है, जब वो यहाँ से जाएगा, जब वो आत्मा यहाँ से उसको वहां ले जाएगी, शरीर तो अब मर चुका है, आत्मा अमर है। जब वो आत्मा यहाँ मृत्यु लोक से यमलोक तक जाएगी तो 1 साल लगते हैं, 365 दिन लगते हैं। अब इसके पीछे ये 13वीं जो अपने करते हैं मृत्यु लोक के पश्चात, मृत्यु के बाद, वो क्यों करते हैं? जरा सर कई लोगों का सवाल है और कई लोगों को ये सोचते हैं कि क्यों 14 नहीं, क्यों 15 नहीं, क्यों 10 नहीं, क्यों 11 नहीं। तो 13 इसीलिए किया जाता है कि जब आत्मा मृत्यु लोक से लेके यमलोक तक जाती है, तब रास्ते में 13वीं जब करते हैं तो अब हम 13 लोगों को, 13 ब्राह्मण को हम खाना खिलाते हैं, 13 ब्राह्मण को हम खाना खिलाते हैं। तो यहाँ से जब वो जाएगा तो एक ब्राह्मण को खिलाना मतलब आपको यहाँ से वहां तक जो जाने का रास्ता है उसमें 1 महीने आपको खाना मिलेगा। वैसे अब आप बोलोगे तो 12वीं ही होती है, 12 दिन ही किया जाता है। जरा सर हर 3 साल में एक बार जो है, हर 3 साल में एक बार जो है वो पूर्णिमा का महीना आता है। वो हर 3 साल में एक बार पूर्णिमा का महीना आता है, जिसमें कुछ दिन बढ़ जाते हैं, कुछ वक्त बढ़ जाता है। इसीलिए एक ब्राह्मण को खिलाना मतलब उसका 1 महीना कम हुआ। इसीलिए 13 ब्राह्मण को खिलाए तो रास्ते में उसको वही भोजन मिला जाएगा। अगर आपने यहाँ पर जलदान किया हुआ है, प्यासे को पानी पिलाया हुआ है, तो आपको रास्ते में पानी भी मिलेगा। आपको उस रास्ते में कई आत्माएं दिखने मिलेगी। हम मरकर जिंदा हुए हैं, मैं मरकर जिंदा हुआ हूँ। गरुड़ पुराण में सब कुछ बताया गया है, गरुड़ पुराण में सब कुछ बताया गया है कि किस तरह की यातनाओं को झेला जाता है, मनुष्य को किस तरह की यातनाएं दी जाती है, किस तरह से उसको यहाँ से घसीट कर ले जाया जाता है। जब वो आत्मा यमलोक पहुंचती है तब वहां जाके उसके कर्मों का हिसाब किताब होता है। परंतु गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि कभी भी
तेरहवीं जो है वो कर्जा लेकर नहीं करनी चाहिए। तेरहवीं जो है वो कर्जा लेकर कभी भी नहीं करनी चाहिए। अपने जीवन में इतनी पूंजी आप जमा करके रखो कि आपके बेटे या आपके परिवार वाले आपका तेरहवीं कर सके। और पिंडदान जो है, पिंडदान करने के भी 365 तरीके हैं। 365 दिन जब लगते हैं मृत्यु लोक से यमलोक पहुंचने में, तो पिंडदान करने के भी 365 ट्रिक बताई गई है। 365 तरह से पिंडदान होता है उस आत्मा का। तो अपने जीवन में आप और कुछ करो या ना करो, पर अपने लिए आप इतनी धनराशि बचा के रखना कि आपका बेटा या आपका परिवार वाला कोई भी आपका तेरवा करे। तो इसीलिए कहा जाता है हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में इसीलिए कहा गया है सबसे अच्छी तरह चलना चाहिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। अभी आप जो भोग रहे हो ना, अभी आप जो सुख पा रहे हो ना, वो आपका ये कर्म नहीं है, वो आपका पिछला कर्म है। वो आपका भाग्य आप लेके आए थे, वो आप भुगत रहे हो। पर यहाँ से तो आपको कर्म लेके ही जाना है। यहाँ पर अगर आपने किसी को जलदान दिया है तो रास्ते में आपको जल मिलेगा। यहाँ पर किसी को आपने भूखे को खिलाया है या अन्नदान किया है तो रास्ते में आपको खाना मिलेगा। तो तेरहवीं बहुत ही जरूरी है।